ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त। मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है। कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है। तो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाएंगे क्या पाकिस्तान में कैसा क्या पढ़ाया जाता था हिंदू के बारे में, और पाकिस्तान के हालत ऐसा क्यों हुआ है आप लोगों को मैं समझा देंगे। ये पढ़ने के लिए ही पाकिस्तान के हालत आज ऐसा हुआ है। इतना झूठ पढ़ेगा और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएगा तो पाकिस्तान का हालत क्या होगा। हिंदू के बारे में इतना झूठ लिखा हुआ है जो आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों का भी दिमाग की हालत ख़राब हो जाएगा। हिंदू के बारे में इतना झूठ लिखा है पाकिस्तान के किताबों में, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पूरा झूठ ही पढ़ाया जा रहा है। कैसे इनकम करना चाहिए, कैसे मनुष्य के साथ संपर्क रखना चाहिए, संबंध कैसे बनाना चाहिए, ये सब कुछ झूठ लिखा हुआ है। तो सिखाया जाता है ऐसा, तो वो तो बच्चे लोग सीखेगा भी ऐसा ही, और सीखने के बाद जब बड़ा होगा तो उसका दिमाग भी ऐसा ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं वहाँ के स्कूलों में कैसा पढ़ाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है हिंदू के बारे में। ये पढ़ाएगा तो उसके दिमाग में तो ऐसे ही गुस्सा भी रहेगा, इतना गुस्सा रहता है कि हिंदू के तो एकदम देख ही नहीं पाता है वो लोग, काफिर बोलते हैं वो लोग। तो चलिए ज़्यादा बोलेंगे नहीं, वीडियो देख लेते हैं पहले, बाद में मेरा रिएक्शन रहेगा। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मज़हब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। मेरा नाम संजय मथरानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरठ सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। वैसे तो हम स्कूल में किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने ज़माने में उनको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज ए हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर। इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है।
बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारी बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफ़ा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मज़हब थोड़ी होता है, किसी मज़हब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है बात। मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपनी वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वतर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फ़र्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। ये चीज़ भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमांगी, रवादारी और काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाए। मैं इन राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें, निसाब को स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है और फ़ौरन जितना कर लें बेहतर है। तो दोस्तों, अब लोगों ने क्या समझा? ये ऐसा बात पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के इतिहासों में। ये हिंदू इंसानों के लिए दुश्मन है, हिंदू मुस्लिमों के लिए दुश्मन है, लड़की लोगों के लिए भी दुश्मन है। अरे पाकिस्तानियों, अरे साले तू लोग तो 4-5 करके शादी करता है और हिंदू लोग ये नहीं करता है। हिंदू लोग एक ही शादी करता है और हिंदू ना देवी की तरह पूजा करता है लड़कियों का। ठीक है, लड़की को सम्मान देता है, सम्मान देना जानता है, क्योंकि लड़कियों को पूजा किया जाता है हिंदू के संस्कृति में। तेरा उधर तो क्या क्या होता है तुझे तो मालूम है। लड़कियों को कैसा आँख से देखता है तू, ये तो सबको पता है। और हिंदू है इसलिए अभी भी लोग जिंदा है। तुम लोग आ भी रहे हो भीख मांगने के लिए यही हिंदुओं के पास। ठीक है, यही हिंदुस्तान आ रहे हो हिंदुओं के पास भीख मांगने के लिए। ये हिंदू ना दुश्मन नहीं है किसी का, ये दोस्त है। तुम लोग दुश्मन हो।
दोस्ती करना नहीं जानते हो तुम लोग, इसीलिए तुम लोगों का हालत ऐसा है। खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम लोग क्या हो ये सब जानते हैं, ठीक है। हम लोग किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं, हम लोग सभी के साथ दोस्ती करते हैं और खाना देते हैं, खाना खा लो ऐसे, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो, खाना छीन लेते हो। 370 हारने के पहले कश्मीर में तुम लोग खाना छीनते थे कश्मीर के पब्लिक के पास से। अभी तो वो नहीं होता है ना, इसलिए तो तुम्हारा हालत ऐसा है। हिंदुस्तान तो आ नहीं पा रहे हो तुम लोग, कश्मीर तो घुस नहीं पाओगे, कश्मीर आओगे तो काट डालेगा तुम लोग। ठीक है। इतना झूठ मत पढ़ाओ, पढ़ाना है तो सच पढ़ाओ, और नहीं तो तुम्हारा देश और भी अधपत में चला जाएगा, और भी नीचे के तरफ चला जाएगा, ठीक है। सच पढ़ाओ, सच, झूठ मत पढ़ाओ, क्योंकि वो शिक्षा है। तुम लोग छोटे छोटे बच्चे को जितना बुरा शिक्षा दोगे ना, इतना ही बुरा होगा तुम्हारा देश का हाल। क्या सच है ये बोई में लिखो और ये पढ़ो, देखो तुम्हारा देश का हालत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे देश में झूठ ही झूठ भरा हुआ है। जो बोई पढ़ा रहे हो उसी में इतना झूठ लिखा हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में भी तो झूठ ही झूठ भरा हुआ है। सच सच तो कुछ भी नहीं है, एक दाना भी सच नहीं है तुम्हारे अंदर। तो शिक्षा ही तो झूठ है, तुम्हारे अंदर सच रहेगा कहाँ। इसीलिए बोल रहा हूँ, शिक्षा को पहले ठीक करो, उसके बाद तुम्हारा देश का हालत ठीक होगा, नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाओगे। और हिंदुस्तान इतना आगे क्यों जा रहा है पता है तुम लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान की जो शिक्षा है ना, ये पूरा सच है, झूठ एक भी नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा शिक्षा पूरा ही झूठ है। झूठ पढ़ने के बाद लोग कितना आगे जाएगा, कितना आगे जा सकता है झूठ को लेके। एक दिन तो खत्म होना ही है, तुम लोग खत्म हो रहे हो, क्योंकि अपनाया था झूठ को, इसलिए तुम्हारा हालत ऐसा है। और हम लोग हिंदुस्तानी सच को अपनाया था, इसलिए आगे जा रहा हूँ। सोच के देखना एक बार, झूठ पहले या सच पहले, सच आगे जाएगा या झूठ आगे जाएगा। हाँ, झूठ कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद तेरा ही जैसा हालत होगा। और सच थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन बाद में ना एकदम धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा। अभी जो हिंदुस्तान का है, बहुत साल पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, ठीक है, लेकिन अभी पहले से सच पढ़ के आया हूँ, इसलिए हिंदुस्तान इतना आगे जा रहा है। और तू मतलब पहले से ही तो झूठ ही भरा है, झूठ ही पढ़ा रहा है, हिंदू के बारे में इतना झूठ पढ़ा रहा है। जो वहाँ के जो मुस्लिम लड़का है, उसका दिमाग में हिंदू के लिए पूरा क्या बोलूँ, पूरा खतरा ही खतरा भरा हुआ है दिमाग में। हिंदुओं को मिलेगा तो वो मार डालेगा हिंदू लोगों को, ऐसा खतरा है हिंदुओं का तेरा उधार। इसीलिए तो भाग के भी आ रहा है, क्योंकि इतना झूठ पड़ेगा कैसे। सुधर जा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। इतना झूठ लेके कोई जिंदा नहीं रह सकते। नमस्ते दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बोलिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, और लाइक और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आएंगे और एक तो वीडियो लेके।